चलिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है सभी जो है ना क्वेश्चन बैंक पर आधारित है और रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो एक का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। दो का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। 3 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। 4 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। 5 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि अशोक किस वंश का शासक था। 6 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी अच्छे तरह से इस चैनल पर जुड़कर अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। 7 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशिष्टि की रचना किसने की थी। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि प्रयाग प्रशिष्टि की रचना किसने की थी। तो 8 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रतिष्ठित की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। चलिए सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। और 9 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9 का जो है सी हो जाएगा, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, तो 9 का सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली। तो 10 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 18 दिनों तक चली। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाभारत जो है ना किस भाषा में लिखा गया है। महाभारत जो है ना वो संस्कृत में लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। 11 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, कुंडलग्राम वैशाली में। ठीक है, कुंडलग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। तो 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि स्तूप स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो 12 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। 13 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लोहरी ने बादशाहनामा लिखा था। ठीक है, 13 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। 14 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर जो थे ना वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। तो 14 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 15 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है
वो बी हो जाएगा, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, याद रखिएगा 56 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और प्रथम कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। तो 15 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो 16 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक जो था वो कौन था? बी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे ना, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? तो 17 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। संगम वंश के। हरिहर एवं बुक्का जो है ना किस वंश के थे? तो संगम वंश के। तो 17 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो 18 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ए हो जाएगा, निकोलो कॉन्टी जो थे ना, वो विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? 19 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है, राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये जो है ना हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तलवंडी। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो 20 का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। नानक। नानक जो थे ना, गुरु नानक, वो तलवंडी में उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। 20 का राइट आंसर है बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो 21 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। वो भी अच्छे तरह से इस चैनल पर जुड़कर अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, ठीक है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो 22 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, कबीर। कबीर जो है ना वो बीजक में बीजक, ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के स्थित है। चलिए तो 22 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किताब रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि किताब रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब रेहला में जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 23 का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इब्न बतूता, ठीक है। किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का वृत्तांत मिलता है, ठीक है। तो 23 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 24 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 24 का जो राइट आंसर है वो मोहम्मद गजनवी, ठीक है। 24 का भी हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? 25 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है उस डी हो जाएगा, ठीक है, मोरक्को का, ठीक है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? 26 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है अब्दुल हमीद लोहड़ी ने, ठीक है। डी हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा राइट आंसर। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लोहड़ी ने। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर नामा किसने लिखा? अकबर नामा जो लिखा था वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तो 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लोहड़ी ने हुमायूं नामा लिखा था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? 27 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। तो 27 का जो राइट आंसर है
वो सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि अस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। आपको बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि अस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो 28 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएगा, अस्थाल विद्रोह के जो नेता थे वो ए हो जाएगा। ठीक है, सिंधु और कन्हू जो थे ना वो अस्थाल विद्रोह के नेता थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया, तो क्या हो जाएगा 29 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो सी हो जाएगा। ठीक है, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस लागू किया गया। ठीक है, चलिए 29 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। आपको यहाँ पूछ सकता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। इसमें जो है हर एक सभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कोई यात्री लगाते थे, कोई इतिहास का लगाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, यात्री नहीं था, न इतिहासकार था, न क्रांतिकारी था, क्या था, चिकित्सक था। याद रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो चिकित्सक था। चलिए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्ति हुआ। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्ति हुआ। तो 31 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1897 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था। तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो 32 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो बी हो जाएगा। ठीक है, काशी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। 33 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो ए हो जाएगा, पीर अली। ठीक है, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। चलिए 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था। 34 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, तो सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे ना वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन है कि 35वां क्वेश्चन में क्या करें है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। आपके बोर्ड यहाँ पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कब आया, तो मई 1498 ईस्वी में भारत आया। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।